आज हम बात करेंगे हाल ही में चर्चा में आए रोहिणी गावरी और चंद्रशेखर रावण विवाद की। रोहिणी गावरी, जो स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं, ने हाल में इंटरनेट पर एक निजी वीडियो शेयर किया है, प्राइवेट वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह चंद्रशेखर रावण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वह लगातार अपने और चंद्रशेखर के बीच की कथित लीक हुई चैट्स भी साझा कर रही हैं। हालांकि हम इन चैट्स या वीडियो की प्रामाणिकता की कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हम आज के एआई और तकनीकी युग में हैं, जहां किसी भी निजी चीज को किसी भी दृष्टिकोण से और मसाले के साथ पेश किया जा सकता है। रोहिणी ने चंद्रशेखर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें पहला है मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर ने ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि कई अन्य लड़कियों के साथ भी किया है। दूसरा आरोप है भ्रष्टाचार का आरोप, जिसमें उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें एक बैग में भरा हुआ है अथाह पैसा, और उन्होंने दावा किया कि ये पैसा बीजेपी से आया है और चंद्रशेखर बहुजन आंदोलन को बेच रहे हैं। ऐसा रोहिणी गावरी का आरोप है। चंद्रशेखर पर उन्होंने तीसरा और जटिल आरोप लगाया, शादी का झूठा वादा करने का आरोप, और उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रशेखर ने कहा था कि वे बाबा साहब की तरह 2 शादियां करने का आश्वासन देते हैं। हालांकि चंद्रशेखर रावण ने इस मामले को व्यक्तिगत माना है और कहा है कि वे इसका जवाब कोर्ट में देंगे। वहीं रोहिणी का दावा है कि वे वाल्मीकि समाज से हैं, इसीलिए चंद्रशेखर ने उनके साथ यह अन्याय कर पाए। अगर वे जाटव समाज से होती तो सामाजिक दबाव के कारण ऐसा संभव नहीं होता। ये बड़ा गंभीर आरोप रोहिणी गावरी ने अपने इंटरव्यू में लगाया। इस बीच बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने भी टिप्पणी की कि जब जाट लड़कियों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, तब नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा था कि वे दोषी को घसीट कर ले जाएंगे अगर समाज अनुमति दे तो। लेकिन अब जब यह मामला एक दलित लड़की की रोहिणी से जुड़ा है, तो वे इस पर चुप क्यों हैं? इस पर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? साथ ही ब्रजभूषण सिंह ने यह भी कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए थे, उस एफआईआर का मुकदमा वे आज तक झेल रहे हैं। वर्तमान में रोहिणी ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, लेकिन खबरें आ रही है दोस्तों कि वे अगले 2 दिनों में एफआईआर दर्ज कराने की योजना बना रही हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और सांसद सदस्यता पर भी खतरा बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोर्ट में कोई सांसद दोषी पाया जाता है और उसे 2 साल से अधिक की सजा हो, तो उसकी सांसद सदस्यता रद्द हो सकती है और वे अगले 7 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। हम यह नहीं कह रहे कि ऐसा जरूर होगा, लेकिन यह संभावनाएं हैं। जो आरोप रोहिणी गावरी उन पर लगा रही हैं, उसके संभवतः जो भी हो सकता है, हम उसका अनुमान लगाकर आपके सामने एक रिसर्च रख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह समस्या केवल दोनों के लिए नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए भी मुश्किल होगी, जो इस घटना को करीब से देख रहे हैं। अब आने वाला समय तय करेगा कौन सही है कौन गलत। कोर्ट में अब इसकी पुष्टि होगी और चंद्रशेखर रावण अपना बयान रखेंगे। अभी कहानी सिर्फ एक तरफा है दोस्तों। अभी तक सिर्फ हम रोहिणी गावरी का पक्ष जानते हैं कि वे क्या चाहती हैं और उनके आरोप क्या हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एक चीज साफ है, ये सिर्फ एक निजी विवाद नहीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यूपी के अंदर एएसपी पार्टी अपनी पकड़ बनाने की तरफ जुटी हुई है। वहीं ये आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं, ये राजनीतिक एंगल भी है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस मामले की सच्चाई सामने आए और न्याय हो। अगले अपडेट के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।